कुरान की हैरान कर देने वाली 9 बातें जब से उस पृथ्वी पर इंसानियत की सुबह हुई है। हम इस्त्री पर अपने वजूद की तलाश कर रहे हैं और इस कोशिश में हम विज्ञान, ड्रम और पुत्र घंटों की तरफ देखते हैं। कुरान इस्लाम धर्म के सबसे बड़ी किताब है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान की कुछ ऐसे ही रीस से बताने जा रहे हैं जो आपको हिला के रख देंगे। स्वागत है आप सभी का मैं यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से वीडियो शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि कुरान को उस साइंस की किताब नहीं है, मगर कुरान में कई साइंटिफिक और हिस्टोरिकल फैक्ट्स मिलते हैं जिनमें से कुछ बातों को समझने में तो हम सफल हुए हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसी बातें कुरान में मिलती हैं जिन्हें हम आज तक समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान में कुछ ऐसे भी की गई है जो अब तक सच हो चुकी है। आइए मिलकर जानते हैं कुरान के सबसे चौंकाने वाले तत्व। नंबर 1, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्तरी। हम सभी जानते हैं कि पानी जीवन के लिए सबसे जरूरी तत्व है। कुरान उसी विचार में एक असाधारण दावा करता है। कुरान कहती है कि जिंदगी पानी में पैदा हुई है। पानी को ही पृथ्वी पर जीवन के लिए माना गया है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है पर रहने वाले के सेल्स या कोशिकाएं पानी से बनी हुई है। मिसाल के लिए किसी भी जंतु की कोशिकाएं या 80% पानी होता है। फैक्ट ये है कि जीवित पुरानी ज्यादातर पानी से ही बने होते हैं और उसकी पुष्टि के बाद ही है अरब के रेगिस्तान में रहने वालों की ये सोच अपने आप में हैरान कर देने वाली है कि पृथ्वी पर जीवन पानी के कारण ही संभव है। नंबर 2, आयरन, लोहा प्रेक्टर के रूप से धरती पर पाए जाने वाली दादू नहीं है। ये धरती पर ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है, मगर यह सच है। वैज्ञानिकों ने यह खोज लिया है कि अरबों साल पहले पृथ्वी की ठुकर उनका पंड से हुई थी। हदूद बात यह है कि ये लोहे से भरे हुए थे और पृथ्वी से टकराने के कारण जबरदस्त स्फोट हुआ जिसमें ये फैल गए। कुरान का लोहे की पत्ती पर 57 बच्चे इस आयत में कहना है, हमने लोहे को नीचे धरती पर भेजा है समस्त मानव जाति के फायदे के लिए। लोहा धरती का नहीं, अगर दूसरी दुनिया से आया है। इस बात की 7वें शताब्दी के विज्ञानी को दोबारा करना नामुमकिन सा लगता है। नंबर 3, इसका इस प्रोटेक्शन आसमान हमारी हिफाजत करता है, कीनों से बचाने में रोल अदा करता है। अगर आसमान नहीं होता तो सूरज की रेडिएशन पृथ्वी पर समस्त जीवन को चलाकर नष्ट कर चुकी होती। आसमान पृथ्वी के चारों ओर लिपटे हुए कंबल की तरह है जो को जमाने वाली ठंड से भी बचाता है। आकाश के ऊपर का तापमान लगभग -270 डिग्री सेल्सियस होता है। आकाश पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर यहाँ के जीवन को सूर्य की रेडिएशन और जमा देने वाली ठंड दोनों से ही बचाता है। ये आकाश के कुछ ऐसे काम हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। कुरान हमसे आसमान को समझाने के लिए 21-32 आयत में कहती है कि हमने आसमान को तुम्हारे लिए एक हिफाजती छत बनाया है और तुम हमारे इशारों को नजरअंदाज कर रहे हो। कुरान आसमान की हिफाजती इशारे को गॉड या अल्लाह द्वारा बना गया बताती है। आधुनिक विज्ञान द्वारा आकाश के पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने की क्षमता 20वीं सदी में की गई रिसर्च से साबित हो गया। नंबर 4, द माउंटेन्स, पहाड़। कुरान हमारा ध्यान पहाड़ों के बारे में एक बहुत ही खास पहलू की ओर खींचती है। क्या हमने दुनिया को आराम करने वाली जगह नहीं बनाया और पहाड़ों को दर्दी का कोटा नहीं बनाया? कुरान हमें बताती है कि पहाड़ों की जड़ें धरती में बहुत गहरी है और असल में भी ऐसा ही है। पहाड़ धरती में काफी गहरे तक गड़े हुए होते हैं। जियो दोबारा लिखी गई किताब में उन्होंने लिखा है कि पहाड़ असल में कुहूटे की तरह होते हैं और धरती के काफी नीचे तक दबे हुए होते हैं। माउंट एवरेज जंस की ऊंचाई धरती सतह से लगभग 9 किलोमीटर ऊपर है। उसकी धरती के नीचे की गहराई 125 किलोमीटर की करीब है और उसका पता लगाना 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रेक टेक्निक के बाद ही संभव हो पाया है, जब खगोलियान अपनी शुरुआती दौर में थे। कुरान में बरामान के फैलने का बयान किया गया। कुरान में 51-47 आयत में कहा गया है कि बरामान को हमने ये अपनी शरीजरात में से बनाया है और उसको हम बढ़ाते रहेंगे। ये तत्ते की बम मार नरेंद्र बट रहा है। ये रेस्टिम पिछली सदी में ही जान पाए हैं। जाने माने अपनी किताब में लिख गए हैं कि बरामान को बढ़ाने की खोज 20वीं सदी की सबसे बड़ी भौतिक क्रांतियों में से एक है। चौंकाने वाली बात यह है कि कुरान में इस बात का जिक्र अहल टेलीस्कोप की खोज से पहले ही हो चुका था। नंबर 6, सनसॉर्बिट, सूरज की कक्षा। 1512 में निकोलस कार्पोरिनिक्स ने सूर्य के बारे में अपनी राय पेश की। उनके मुताबिक सूरज मंडल में सूर्य अपने कक्ष में स्थिर रहता है और बाकी के गिरा उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ये नजरिया कि सूरज स्थिर है 20वीं सदी तक तमाम को गोल विज्ञानकों में कायम था।
लेकिन अब ये से एक है, सूरज धर नहीं है बल्कि वो हमारे मुल्की वे किलक्सी में मध्य में घूमता रहता है। कुरान में इस बात का जिक्र 21-33 आयत में आता है, वो जिसने रात दिन चांद सूरज बनाए वो अल्लाह ही है, और ये चांद सितारे सब अपने हेश में तैरते रहते हैं।